चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने शनिवार एवं रविवार को वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए व्यापक तौर पर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 241 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें सर्वाधिक निम्बाड़ा थाना क्षेत्र के बताए जाते हैं। इसी तरह अन्य कई स्थानों से भी इन वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई। इनमें कुछ अपराधी ऐसे भी थे जिनकी पुलिस को गत कई दिनों से तलाश थी। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जयंती 27 मई मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी आई और दोनों के बीच एक जानवर को लेकर युद्ध होने की घटना का उल्लेख भी इतिहास में किया हुआ है। लेकिन कई बार महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को काफी अधिक महत्व भी देते थे और इतिहास में दोनों भाइयों को लेकर कई तरह की बातों का उल्लेख भी है। प्रतिवर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष यह जयंती धूमधाम के साथ इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मनाई जाएगी। इस आयोजन को लेकर पूर्व महाराजा भिंडर सिंह रणजीत भिंडर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का जन्म 1540 में हुआ एवं 1594 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। यदि चित्तौड़गढ़ जिले से उनके लगाव या इतिहास के बारे में कहा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसौरगढ़ में आज भी उनकी छतरी है। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई कुंवर शक्ति सिंह से काफ़ी अधिक प्रेम करते थे और जब चित्तौड़गढ़ में अकबर द्वारा हमला किया गया तो सबसे पहले शक्ति सिंह द्वारा ही इस हमले की जानकारी दी गई, जिसके कारण महाराणा प्रताप एवं अन्य सभी समय पर चौकस हो गए। एवं इतिहास में इन दोनों भाइयों के अनबन का भी उल्लेख किया हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार सूअर के शिकार को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। इतिहासकारों की माने तो इस सूअर का दोनों भाई शिकार करना चाहते थे और दोनों भाइयों द्वारा उस पर तीर चलाया गया और महाराणा प्रताप के तीर से उस सूअर की मौत हो गई। लेकिन कुंवर शक्ति सिंह भी उस पर अपना अधिकार जमाने लगे और इतिहासकार बताते हैं कि इस कारण दोनों के बीच युद्ध भी हुआ और इसी महाराणा शक्ति सिंह को लेकर चित्तौड़गढ़ में धूमधाम के साथ 27 मई को साय 5 बजे से इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले वल्लभ नगर के पूर्व विधायक महाराज रणजीत सिंह भिंडर एवं अन्य आयोजकों ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस समारोह के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह होंगे। की जगह तारीख से तय किया और हर वर्ष हम मना रहे हैं और अब की बार लोगों में उत्साह इसलिए ज़्यादा है कि चित्तौड़ में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि चित्तौड़ के आस और शक्तावतों के सभी ठिकानों के और क्षत्रिय संगठन जो दूसरे हैं उनके भी पदाधिकारी सब इसमें भाग लें। हम जो है थोड़ा सा पहले हमने बिरला सभागार ऊपर दुर्ग पर तय किया था, लेकिन मौसम थोड़ा आजकल गड़बड़ चल रहा है तो बारिश की संभावना को देखते हुए हमने इसको इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है ऑडिटोरियम है उसमें इसको रखने का तय किया है। तो ये स्थान परिवर्तन थोड़ा सा हमने किया है, लेकिन उसकी सूचनाएं हम सब जगह भेज रहे हैं और निश्चित रूप से सबको जानकारी मिल जाएगी। तो मुख्य रूप से क्या आयोजन रहेगा सर इस वक्ताओं? मुख्य रूप से शक्तावतों के जो परिवार है उनका मिलन समारोह, एक तरह से सभी आपस में मिलेंगे और जो एमपी में भी लोग हैं हमारे, हरियाणा में भी लोग हैं, वो भी आएंगे। तो एक तरह से एक सामाजिक संगठन में मिलना जुलना बात करना तो यही। और महाराज शक्ति सिंह का यदि चित्तौड़ से अगर ताल्लुकात माने तो चित्तौड़गढ़ में उनकी क्या भूमिका रही? ताल्लुकात तो हल्दीघाट से है, कुंभलगढ़ से है, पर चित्तौड़ में हमारे शक्तावतों के ठिकाने बहुत हैं, इसलिए यहाँ रखने का औचित्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें।
और हम हर वर्ष अलग अलग स्थानों पे करते हैं। पिछली बार बीडर में किया था, अब की बार यहाँ कर रहे हैं, अब की बार अगले स्थान पर कोई दूसरी जगह अभी तय करेंगे, उस पर रखेंगे। तो जयंती तो प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष मनाए जाने के पीछे कोई खास कारण? नहीं, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। चित्तौड़ में पिछले साल हमने बीडर में मनाई थी, उसका भी कोई विशेष कारण नहीं था। वहाँ से यहाँ आगे अब की बार अगले साल हो सकता है भीलवाड़ा जाए, नीमच जाए, कोई उदयपुर में जाए, कहीं पे भी जा सकते हैं। इस दौरान रणधीर बिंदर सिंह से जब आगामी 29 मई को भोपाल सागर में राणा पूंजा एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किए जाने एवं इसको लेकर इन दिनों चल रहे विवाद के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में एक नई चौंकाने वाली जानकारी दी कि राणा पूंजा भील भी थे और सोलंकी भी थे। इससे हटकर एक बात करें, क्योंकि सभी क्षत्रिय लोग आप यहाँ मौजूद हैं, एक विवाद चल रहा है राणा पूंजा को लेकर, प्रतिमा को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि राणा पूंजा दो व्यक्ति थे, एक भील समाज के थे, एक सोलंकी थे। तो क्या होता है कि लोग बाग आपस में उसको एक मान करके ये विवाद चालू हो गया। एक पूंजा जी भील भी थे, खेता जी के लड़के, और एक राणा पूंजा सोलंकी थे जो पानरवा के जागीरदार थे। तो उन दोनों को एक मान करके ये विवाद चलता है, क्योंकि ये राजनीति में घुसेड़ दिया इसको, क्योंकि राजनेता चाहते हैं कि भीलों को साथ लेने के लिए करें, राजपूतों को साथ लेने के लिए कि, इसलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ कांग्रेस के ज़माने में। लेकिन ये बात सही है कि पूंजा जी एक भील भी हुए जो खेता जी के लड़के थे, और राणा पूंजा जो सोलंकी थे वो पानरवा के जागीरदार थे। तो ये विवाद इसलिए है। तो हमारा ये मानना है कि जो राणा पूंजा जो वहाँ के पानरवा के जागीरदार थे वो तो सोलंकी राजपूत थे, और पूंजा जी भील भी थे। लेकिन भोपाल सागर में जो प्रतिमा लग रही है वो पानरवा के शासक की जो है राणा सोलंकी की लग रही है, जिसे भील बताया जा रहा है। नहीं, इसका ये विवाद की बात है, ये हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं तो क्षत्रिय जो एक और बात करें कि हम पूरा विरोध करेंगे जब तक वेशभूषा परिवर्तन नहीं किया ऐसा है कि क्षत्रिय और भील समाज हर समय साथ रहा है, हम साथ में लड़े। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें भी भील भी है और राजपूत सिपाही भी खड़ा हुआ आपको दिखेगा। तो इस विवाद को जबरदस्ती हम राजनीति में नहीं डालना चाहते। हम ये मानते हैं कि भीलों के भी राजा होंगे कोई, लेकिन ये राणा पूंजा जो थे वो खेता जी के लड़के भील थे, और राणा पूंजा सोलंकी जो थे वो जागीरदार थे पानरवा। लेकिन आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानरवा के शासक राणा पूंजा सोलंकी थे, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, और एक राणा पूंजा भील अलग थे। लेकिन यहाँ जो प्रतिमा लग रही वो पानरवा के नाम से लग रही है, राणा पूंजा भील के नाम से लग रही है। जानकारी नहीं, हम पता करेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस बीच भोपाल सागर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है। विधायक अर्जुन लाल जिनगर द्वारा रविवार को कार्यकर्ताओं आदि की बैठक ली गई। वहीं दूसरी ओर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के कुछ पदाधिकारी एवं अन्य क्षत्रिय भी भोपाल सागर पहुंचे एवं उन्होंने इस प्रतिमा के विवाद को लेकर बताया कि जय श्री राम साथियों, हम लोग आज जहाँ भोपाल सागर में जो सर्कल पर महाराणा प्रताप और पन्नादाई जी की और राणा पूंजा जी की जो प्रतिमा लग रही है उस स्थल पर हम लोग आए हैं और मौका मुआयना किया है। अभी जो स्थिति है वो वास्तविक में जो हमारे समाज के तौर से जो बात उठाई जा रही थी वो वास्तविक वो स्थिति है। जो राणा पूंजा जी की जो प्रतिमा है उसको आदिवासी कल्चर में ही लगाया गया है, और हम लोग जो देख रहे थे वो वास्तविकता है। हमने अभी मौके पे देखा है, और ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी लगी हुई, माँ पन्नादाई जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, उधर राणा पूंजा जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो साथियों, मौके पे तो यही है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना भाई अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात के दौरान ऑपरेशन सिंदूर एवं इस दौरान सैनिकों के योगदान का उल्लेख किया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के साथ ही विधायक चंद्रभान आक्या ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इसी तरह जिले में अन्य कई स्थानों पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों ने भी प्रधानमंत्री के इस मन की बात को सुना। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है।
ये अवसर, अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में योग संस्कृति को विकसित करना है। इस अभियान के तहत 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा हुआ है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में योग सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम स्टार्टअप 100% रिसाइकल मटेरियल से पैकेजिंग रोड और पेपर को बना रहा है। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे 1 टन कागज की रिसाइकलिंग 17 पैक करने से बचते और हजारों लीटर पानी की बचत। आप सोचिए, जब पर्वतारोही इतने कठिन हालत में कचरा वापस ला सकते हैं तो हमें भी अपने घर या दफ्तर पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग जवानों को प्रेरणा दी है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी ने जिस हिम्मत से किया है, देश की सेना ने जिस प्रकार का हिम्मत से किया है और पाकिस्तान के दांतों तले अंगुली दबाई है और जिस प्रकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर से तो पाकिस्तान को पूरे विश्व में बता दिया कि भारत कितना ताकतवर है और अच्छा ताकतवर होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सक्सेसफुल सिंदूर हुआ। मैं देश की सैनिकों को और सेनाध्यक्षों को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ एक रिसोर्ट में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। कई जिले में अन्य स्थानों पर भी यह बात सुनी गई। चित्तौड़गढ़ के पद्मनी पार्क में निःशुल्क 5 दिवसीय योग शिविर का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन इस शिविर में कई तरह की जांचें भी निःशुल्क की गई। इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं एवं शहरवासियों ने शिविर का लाभ उठाया एवं कई तरह के उन्होंने योगा भी किए। संत रमतारा एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज इन दिनों कथा के लिए अपने कई अनुयायियों के साथ जापान गए हुए हैं। जापान पहुंचने पर टोक्यो में भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया एवं संतों ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान टोक्यो में कई जो भारतीय मूल निवास कर रहे हैं उन्होंने भी संतों का स्वागत किया एवं उनकी इस प्रवचन का लाभ उठाया। भारत माता की। अभी हम रास बिहारी बोस जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और भारत की पहचान जिन्होंने जापान में बनाई, उनके पावन स्मारक पर खड़े हैं और ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ में भारत के एम्बेसडर, भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज जो जापान में इंडियन एम्बेसी देखते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे साथ में सीबी जॉर्ज भी आज यहाँ इस शहीद स्मारक पर खड़े हैं। 25 मई का ही वो दिन था। 1886 रास बिहारी बोस का जन्म उस दिन हुआ था और आज ठीक 139 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो 139वां उनका आज बर्थडे है। रास बिहारी बोस के इस 139वें जन्म दिवस पर उनके स्मारक पर माल्यार्पण करके और सभी यहाँ जो इंडियंस हैं वो अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सदा ही विश्व को शांति का संदेश देता आया है और हमेशा हम शांति प्रिय लोग ही रहे हैं। तो हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और इसलिए हमारे यहाँ भारत माता कहा जाता है क्योंकि हमारी भूमि में ही मातृत्व का भाव है। तो भारत माता
का भाव लेकर के सब यहाँ पर मातृत्व भाव लेकर के आए हैं। रास बिहारी बोस को इस क्षण में हम बार बार स्मरण करते हैं। उन्होंने जो अपना जीवन समर्पण किया है देश के लिए, हम उनका स्मरण करते हैं। यहाँ जितने हमारे भारतीय भाई लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आज आप लोगों ने याद किया, और विशेष रूप से हमारे इंडियन एम्बेसडर जो जापान में सीबी जॉर्ज आज इस कार्यक्रम में महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। आपने भी सुंदर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है। शांति की कामना करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सबको परमात्मा अच्छी ब्लेसिंग्स दें और सब तरफ शांति का, सौहार्द का माहौल हो और सब आनंद से जीवन यापन करें। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनदी क्षेत्र से शनिवार रात्रि को मार्बल से भरा एक ट्रोला ओवर ब्रिज पर टकरा गया था एवं इस ओवर ब्रिज से ट्रोला के टकरा जाने के कारण रविवार अपराह्न तक ओवर ब्रिज पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, जिसके बाद लोगों ने एवं वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हालांकि यह अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार चंदेरिया से रवाना होने के कुछ देर बाद ही ये ट्रोला जो है इस तरह रेलिंग पर किस तरह चढ़ गया, जिसके कारण कई घंटों तक लोगों को परेशान होना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र से मार्बल से भरा एक ट्रोला भोपाल के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ओवर ब्रिज पर यह ट्रोला इस ओवर ब्रिज के साइड में एक रेलिंग पर जा चढ़ा और रेलिंग के साथ ही लगभग 15 फीट दूरी तक यह चलता गया, जिसके बाद यह ट्रोला अपने आप रुक गया। लेकिन इसके कारण रात्रि लगभग 1:30 बजे से लेकर रविवार अपराह्न तक ओवर ब्रिज पर यातायात पूरी तरह से जाम रहा, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को अन्य वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ा। यह ट्रोला काफ़ी अधिक मार्बल से भरा होने की वजह से रविवार सवेरे मौके पर 2 क्रेन बुलाई गई और एक अन्य खाली ट्रोला भी बुलाया गया और जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रोला था उसमें से मार्बल इस क्रेन की सहायता से अन्य खाली ट्रोले में खाली करवाया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लग गए, जिसके कारण दुपहिया वाहनों को एवं चौपहिया वाहनों को कुंभानगर स्थित अंडर ब्रिज से होकर निकालना पड़ा। लेकिन इस कारण रहकर वहाँ भी जाम की स्थिति बनी रही और यातायात पुलिस को काफ़ी घंटे इस ट्रोले को खाली करवाने की मशक्क़त में लग गए। यह तो शुक्र रहा कि यह हादसा दिन के समय नहीं हुआ, लेकिन यह समझ से परे कि यह जब चंदेरिया से रवाना हुआ तो जिला कारागृह के समीप स्थित बाईपास से यह होते हुए क्यों नहीं गया और यहाँ ओवर ब्रिज पर उसे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि यह काफ़ी अधिक मार्बल से भी भरा हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में गत शुक्रवार को आए एक नए साहब ने हलचल मचा दी थी। कई फाइलों को टटोला गया एवं जैसे तैसे कर्मचारियों द्वारा नए साहब को अपने कमरे से बाहर निकाला गया, लेकिन अब कर्मचारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस नए साहब को वन विभाग ने पकड़ लिया है और जंगल में छोड़ दिया है। लाल मुंह का यह बंदर चित्तौड़गढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ था और उस समय अधिक चर्चा में आया, जबकि गत शुक्रवार को यह केवल नगर परिषद के परिसर में न केवल प्रवेश कर गया, बल्कि एक कमरे में अधिकारी की टेबल पर जा बैठा और उस टेबल पर रखी कई फाइलों को इस तरह टटोलने लगा मानो किसी खास फाइल का इंतजार हो। एवं कई जने तो सोशल मीडिया पर इसे नगर परिषद के नए साहब के रूप में भी कहने लगे कि नए साहब ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इस तरह की फाइलों को टटोला जा रहा है जिसमें भी भ्रष्टाचार की इन्हें बू आ रही हो। और अगले ही दिन कुंभानगर में यह एक अन्य घर में जा घुसा जहाँ की सोफे पर सो गया और वहाँ भी इसकी काफ़ी अधिक खुशामद की गई, लेकिन आखिरकार वन विभाग ने इस बंदर को रेस्क्यू कर लिया है और जंगल में छोड़ दिया है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शक। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की पहल पर फीट क्लब के सदस्यों एवं स्वयं सांसद द्वारा रविवार को शहीद स्मारक में साफ सफाई का काम किया गया। इस दौरान उन शहीदों को भी याद किया गया एवं सैनिकों को याद किया गया
जिन्होंने गत दिनों ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में श्री आस्था मित्र मंडल के तत्वाधान में श्री सूर्य संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतिम दिन देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अद्भुत तरीके से जो झांकी सजाई गई वह सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। यही नहीं, खाटू श्याम का जो दरबार सजाया गया उसमें भी देशभक्ति देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में आस्था मित्र मंडल के तत्वाधान में नवम श्री श्याम सूर्य संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निशान पैदल यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तट पर बाबा श्याम की शोभा यात्रा निकाली गई। इसी तरह शाम मेहंदी घूमर गरबा कार्यक्रम भी आयोजन किया गया एवं शनिवार रात्रि को एक शाम देश के सैनिकों के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर पर नवम श्री श्याम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि रविवार सूर्योदय तक आयोजित किया गया। बाबा श्याम खाटू का भी दरबार देशभक्ति से ओतप्रोत ही सजाया गया। जवानों के सम्मान में तालियां हर प्रेमी की वजह प्रेमियों। आबाद ये हिंदुस्तान रहे, जिंदा स्वाभिमान रहे, रहे तिरंगा लहराता जब तक तन में प्राण रहे, जब तक तन में प्राण रहे, जब तक तन में प्राण रहे। सिंदूर सलामत रहे सदा, नारी का सम्मान रहे। सिंदूर सलामत रहे सदा, नारी का सम्मान रहे। शत्रु और गद्दारों का अपना नाम निशान रहे, अपना नाम निशान रहे, अपना नाम निशान रहे। झुके नहीं ये देश मेरा, मेरा देश झुके नहीं ये देश मेरा, झुके नहीं ये देश मेरा। है दिल में अरमान मेरे देश के फौजी को, है दिल मेरा कुर्बान मेरे देश की फौजा पे है मुझको अभिमान, मेरे देश की सेना पे है मुझको। सिंदूर की कीमत जाने, सिंदूर की कीमत जाने, है उस पे दिल कुर्बान मेरे देश की सेना पे है मुझको जय जय। बैठकर ये उन फौजियों की देन है कि हम बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। जवाब कैसा दिया सुनना। धर्म पूछ कर महाराज सुने मौत का तांडव देखेंगे, महाराज सुने मौत का तांडव देखेंगे। घर में घुस कर मारेंगे, कदमों में घुटने टेकेंगे, कदमों में घुटने टेकेंगे, कदमों में घुटने टेकेंगे। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे न, खून के आंसू रोएंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे ना, खून के आंसू रोएंगे। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे ना, खून के आंसू रोएंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे ना, खून के आंसू रोएंगे। एक कटोरा दुनिया में वो भीख मांगते ढोलेंगे, भीख मांगते ढोलेंगे, वो भीख मांगते ढोलेंगे। बाकी है अंजामी अभी, बाकी है अंजामी अभी, बाकी है अंजाम अभी। ये तो बस ऐलान मेरे देश की सेना पे है मुझको अभिमान, मेरे देश की सेना पे है
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।